हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी एंड हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर भाई। आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा एंड कैपेसिटर्स में भी काम आएगा। जब भी अपने पास कोई जम्बल्ड सर्किट होती है तो वो किरचॉफ्स लॉ से सोल्व होती है। ठीक है, तो देखो भाई, किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ में अपने पास दो लॉ होते हैं। तो पहला जो लॉ है किरचॉफ का वो है करंट लॉ। करंट लॉ या जंक्शन लॉ, दोनों नामों से जाना जाता है, करंट या फिर जंक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखेंगे क्या हो रहा है। कहीं जंक्शन होना चाहिए, जैसे कि अपने पास एक जंक्शन है, यहाँ पे 3 तारें मिल रही हैं, 3 वायर्स मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम किरचॉफ्स लॉ को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो हम करंट लेके चलेंगे, बट जब हम कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं तो हम चार्ज लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है, वैसे तो कंडक्टर है ये, बट इसकी थिकनेस 0 है। ठीक है, मतलब इसका साइज लगभग 0 है जंक्शन का। सो इस जंक्शन पर हम बोलेंगे कि चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, चार्ज स्टोर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर चार्ज स्टोर पॉसिबल नहीं है तो देखो क्या होगा भाई। अगर इस पहली वायर से कुछ Q1 चार्ज आया, यहां से कुछ Q1 चार्ज आया, यहां से आगे Q2 चला गया, यहां से आगे Q3 चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे आया है उतना ही चार्ज आगे निकल जाना चाहिए। तो कितना आया है, Q1 आया है, तो कितना गया, गया कितना, ये दो जगह से जा रहा है, Q2 प्लस Q3। सिंपल, कंटिन्यूटी इक्वेशन में ही पढ़ा था हमने कुछ ऐसा। ठीक है, तो सेम जैसी चीज है। अच्छा, इसमें कई बार क्या पंगा होता है, जैसे कि अपने को ऐसा दिख जाता है किसी जंक्शन पे, ऐसे फोटो जो हम बनाते हैं तो तीनों डायरेक्शन से मान लो चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं तीनों डायरेक्शन से चार्जेस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक में काम आएगा, इसको देखना ध्यान से। तो देखो भाई, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तीनों डायरेक्शन से चार्ज आए और स्टोर भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या मतलब होना चाहिए कि कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है पक्का से। ठीक है, बट दे क्या रखा, हर जगह से आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितना भी चार्ज नेट आ रहा है उसका सम होना चाहिए 0, उसका सम होना चाहिए 0। क्योंकि क्या होगा ना कि भाई हर जगह से आएगा तो नहीं पक्का से। ठीक है, तो लेट से एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1 इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, माइनस ऑफ Q2 प्लस Q3 बन गया। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 प्लस Q3। इसका मतलब क्या है, अगर Q2 Q3 पॉजिटिव वैल्यू हो, मान लो एक बार ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये मान लो 2 कूलम 3 कूलम इस टाइप से कुछ पॉजिटिव है। सो Q1 क्या आएगा, -5 आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव अगर चार्ज आया है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो Q1 है वो असली में इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सिंपल, नेगेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा। पॉजिटिव कौन सी, जो हमने अज्यूम करी है, नेगेटिव में चल रहा है। ठीक, सिंपल बात। ठीक है, सो ये अपना जंक्शन लो हो गया भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 तार भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, 4 मिलेंगी तो बहुत सिंपल सेम ही बात होगी। ठीक है, अगर इसको लॉजिकल दिखना है, लॉजिकल अगर लिखना है Q1 Q2 Q3 Q4 कहाँ गया, Q3 एंड Q4, अगर इसको हम लॉजिकल लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहिए, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, हमें ये लिखना चाहिए। ठीक है, सो इसको ऐसे लिखेंगे, Q1 आ रहा है, जा कितना रहा है, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बहुत सिंपल बात क्लियर। ठीक है, सो बस इसको नोट करो, बहुत छोटी सी बात है। अगला जो अपना लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लॉ है अपना वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मेन किरचॉफ्स लॉ है। ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पहले भी सीख चुके हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, वोल्टेज लॉ क्या कहता है भाई, वोल्टेज लॉ देखेंगे एक बार ध्यान से। वोल्टेज लॉ, जंक्शन नहीं है, जंक्शन उड़ गया। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन एनी लूप, किसी एक लूप में सम ऑफ ऑल
पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आएगा? अप्लायंस में, अप्लायंस में आएगा। अप्लायंस कौन कौन हो सकते हैं? अभी कैपेसिटर आ गए हैं अपने पास, रजिस्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी टाइप के हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आएगा? अप्लायंसेस में, ठीक है। मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे एक मेन बात का पंगा कहाँ आ सकता है कि भाई अब हम लूप कह रहे हैं, है ना। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लूप एंड सर्किट, ठीक है। तो अगर सर्किट की बात करें तो जैसे अपने पास ये एक सर्किट बना दी हमने, ठीक है, ये एक पूरी सर्किट है, ठीक है। इसको कंबाइंडली बोले तो इसको हम सर्किट बोल देंगे, ठीक है। बट लूप, लूप कहाँ है? लूप कहाँ है भाई? लूप का मतलब सिंपल है, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, जो मतलब एक पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पर खत्म हो सके। सो हम देखें तो ये एक लूप है अपने पास, मतलब यहां से बंदा चले, ऐसे चल चल के यहीं पे वापस आ गया, एक लूप हो गई। दूसरी लूप यहां से चले, ऐसे चल चल के यहीं पे वापस आ जाए, दूसरी लूप हो गई। तीसरी लूप भी हो सकती है ये बड़ी सी, ठीक है, मतलब बंदा यहां से चल के और पूरा घूम के यहीं पे आ जाए, तो एक बड़ी लूप बन गई। सो सर्किट तो एक ही है, बट लूप यहाँ पे कितनी है? 3 है। सो किरचॉफ्स लॉ जो है वो हर एक लूप में अप्लाई हो सकता है, हर एक लूप में अप्लाई हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे 3 बार किरचॉफ्स लॉ फॉर वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर? अब देखो लॉ क्या है। लॉ बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो कोई भी ऐसे लूप बना देते हैं आप एक बार, ठीक है। ये अपना पहला अप्लायंस है, ठीक है, अपने को नहीं पता ये कौन है, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, और 3 अप्लायंस है भाई अपने लूप में, और ऐसे ऐसे वायर आगे भी जा रही हैं। एक लूप उठा ली हमने, अप्लायंस 1, अप्लायंस 2, अप्लायंस 3, सिंपल बात भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, हर एक अप्लायंस के दोनों साइड पोटेंशियल की वैल्यूज लिख दो। पोटेंशियल की वैल्यूज कुछ भी अज्यूम करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख दी V1, यहाँ पे V2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल V2 है और यहाँ से यहाँ एक सिंपल वायर जा रही है, ठीक है, और सिंपल वायर में करंट भी नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। करंट तो हो सकता है, ये जो सिंपल वायर दिखा रखी है इनकी रेजिस्टेंस अपनी 0 मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। सो अगर रेजिस्टेंस 0 होगी तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल अपना V2, इसका नया नाम आ गया V3, ठीक है, क्योंकि अप्लायंस अलग है, चेंज हो गया। अब आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये देखो फिर से सेम वायर, रेजिस्टेंस 0 वाली वायर, तो ये V3, और यहाँ पे अरे ये V4 नहीं, V1 ही भाई, सेम वायर V1, ठीक है। सो क्या लिख दिया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया पहले कुछ मेन पॉइंट्स का। वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं? अप्लायंस के दोनों तरफ वाले पॉइंट्स, हर एक अप्लायंस के दोनों तरफ वाले पॉइंट्स हैं। यहां तक बात क्लियर? अब देखो ये क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल, पोटेंशियल नहीं कह रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस कह रहा है इन अ लूप, ठीक है, किसी एक लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। और पोटेंशियल डिफरेंसेस किसके भाई? अप्लायंस के, ठीक है। तो अगर हम इस अप्लायंस के बारे में बात करें, इस अप्लायंस के बारे में बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है कि इसके दो जो एंड्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल है अभी, ठीक है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, सिंपल। सो इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख देंगे V1 माइनस V2। एक बार ऐसा करो, ऐसे घूमते जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे घूमते जा रहे हैं, ठीक है। सो पहले ये अप्लायंस आया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हमने V1 माइनस V2 लिखा। फिर अगले का क्या लिखना चाहिए? अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख रहे हैं हम, वो सीक्वेंस ध्यान रखनी है। दिस माइनस दिस किया है। सो यहाँ पे अगर बंदा चल रहा है तो उसको पहले दिखा V1 फिर दिखा V2, तो उसने V1 माइनस V2 लिखा है। फिर यही बंदा आगे चला, फिर उसको इस अप्लायंस का V2 दिखा पहले, और ऊपर क्या दिखा? V3। सो दूसरे अप्लायंस का क्या लिखेगा? V2 माइनस V3 लिख देगा, सिंपल बात। अगले का भाई पहले V3 दिखा फिर V1 दिखा, फिर V3 यहाँ लिख दिया और माइनस V1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये अप्लायंस 1 का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लायंस 2 का हो गया, अप्लायंस 3 का हो गया। अगर इनका सम करें तो क्या बनेगा? सम कर दो, कट गया भाई, सब कुछ कट गया। देखो V2 V3 V1 सब कट गया, 0,
बहुत सिंपल, यही प्रूफ है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल लॉ है। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप, किसी भी लूप में हो सकता है। अब देखो ये लूप ही थी, बीच में वायर जा रही थी, आगे अपने को नहीं पता किससे कनेक्ट हो रही थी, ये भी नहीं पता अपने को किससे कनेक्ट हो रही थी। ठीक है ना, सो ये पूरी सर्किट नहीं है, एक लूप है सिंपल सी। ठीक है, सो इसके अंदर हम 3 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में लूप काउंट करेंगे, पहले जितनी लूप हैं उतने बार किरचॉफ्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, सो देखो मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन उठाते हैं, सिंपल कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल चीज़ आएंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है किरचॉफ्स लॉ, एक बार अगर समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी याद रहता है। और कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, बहुत सारे चैप्टर्स का बेस सिर्फ यही लॉ है। ठीक है, जैसे न्यूटन लॉ थे ना, 3 न्यूटन लॉ थे +1 में, वो पूरे साल वही चले हैं। ठीक है, पूरे साल उन्हीं पे काम हुआ है। तो इसमें किरचॉफ्स लॉ ऐसा ही मेन लॉ है, तो काम इसी पे चलेगा बहुत ज़्यादा। सो ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो भाई अप्लाई करते हैं सीधा सीधा। कैसे अप्लाई करना है ये भी बात ध्यान से रखनी है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये भी बात अपने को याद रखनी है। देखेंगे भाई हम अभी अप्लायंस कौन है अपने पास, कैपेसिटर ही है। ठीक है, कैपेसिटर ही अप्लायंस है, उसी को लेके अपन चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, एक उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब अपने को एक लूप दे रखी है, सॉरी एक सर्किट दे रखी है। लूप तो इसमें कई सारी होंगी। ठीक है, वोल्टेज, इसकी V वोल्टेज ये ले लो 10 वोल्ट। ठीक है, ये अपना 3 वोल्ट, 3 फैरेड, ये 2 फैरेड, 5 बन जाएगा। एंड ये कितना रखें, ये 5 ले लो। ठीक है, अब ऐसा एक सर्किट दे रखा अपने को, और इसमें क्या कैलकुलेट करना है अपने को, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब ये सवाल हम एक बार कर भी चुके हैं पहले, विदाउट अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो क्या है कि बहुत सारे सवाल बिना किरचॉफ्स लॉ के हो सकते हैं, बट अगर कहीं भी सवाल उलझता है तो किरचॉफ लॉ से ही करना सबसे सही होता है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी ज़्यादातर मेंस में या बोर्ड के पेपर में अगर सवाल आएगा तो किरचॉफ लॉ से ही करना आएगा। ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं बिना उस लॉ के भी, बट इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो देखो मतलब सारे सवाल नहीं कर पाएंगे, एक और बात है। ठीक है, किरचॉफ लॉ से सारे होंगे। अब देखो करना क्या है अपने को, सबसे पहले अपने को करंट लॉ अप्लाई करना है। करंट लॉ मीन्स जंक्शन लॉ। ठीक है, वो कैसे करेगा चलेगा, इसमें सिंपल करना है। जहां भी अपने को बैटरी दिखे, अब बैटरी जरूरी नहीं है एक ही बैटरी हो सर्किट में, बैटरी 2 भी हो सकती हैं। तो जो भी बैटरी अपने को अच्छी लगे, सुंदर लगे, ठीक है, या टेक्निकल बात करें तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक है, तो उस बैटरी को पहले पकड़ना चाहिए अपने को। ठीक है, बाकी और कोई भी अगर पकड़ लोगे तो गलत कुछ नहीं होगा फिर भी। ठीक है, तो कोई भी बैटरी दिखे जो सुंदर लगे उसको उठाओ, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक क्यू चार्ज फ्लो कर दो, क्यू चार्ज फ्लो कर दो। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इस बैटरी ने के पॉजिटिव टर्मिनल ने टोटल क्यू चार्ज छोड़ा है, हमने ऐसा मान लिया। अब देखो क्यू चार्ज यहां से गया, वायर से यहां से गया, प्लेट आ गई पहली, इसके आगे जंप कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता तो क्या होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एंड क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा, सिंपल बात। अगली जो इसके सामने प्लेट है वो कैसा चार्ज ले लेगी, वो नेगेटिव ले लेगी, और कितना है, क्यू ही, यही तो होता है, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये माइनस क्यू होगी। तो यहां से देखो, यहां से यहां से यहां से, ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल ने नेगेटिव चार्ज अटेन किया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उसने छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ, कितना, प्लस क्यू आगे छोड़ दिया। अब देखो यहां पे अब आएगा मेन जंक्शन लो, अब आ गया जंक्शन, तो जंक्शन पे क्या होगा, चार्ज बट जाएगा कुछ, चार्ज कुछ बट जाएगा। सो यहां पे हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं Q1 चार्ज चला गया, इस तरफ हम मान लेते हैं, इस तरफ Q1 मान लेते हैं, इस तरफ देखो, अब ना उसको Q2 भी मान सकते थे, बट वेरिएबल बढ़ जाएंगे, उससे वेरिएबल बढ़ जाएंगे। सो अगर उसको Q और Q1 की फॉर्म में ही लिखेंगे तो वेरिएबल कम रहेंगे, कैलकुलेशन आसान रहेंगी। तो मैं उसी फॉर्म में लिखता हूं, देखना भी यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो Q आ रहा था, Q1 यहां चला गया, बचेगा कितना, Q में से Q1 चला गया, बचेगा कितना, Q माइनस Q1,
सो Q माइनस Q1 चार्ज ऊपर चला गया। इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव, कितना Q1 भाई, यहां से Q1 आगे आ जाएगा। सेम यही वाला फंडा, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव स्टोर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट जो है उससे पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाएगा Q1। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, कितना Q माइनस Q1, ठीक है। एंड यहां से नेगेटिव प्लेट जो बनी उससे Q माइनस Q1 निकल गया। अब इस जंक्शन पे फिर से देखो, इस जंक्शन पे टोटल चार्ज आ रहा है दो जगह से, तो तीसरी जगह पे जाएगा, ये चला जाएगा। कितना जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा कितना, मिलके कितना बन गया, Q बन गया। ये तो कट जाएगा, ऐड करो, कट जाएगा, Q बन गया। सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस से Q चार्ज आ गया। बात क्लियर। अगर अपना जहां से Q चार्ज चला है बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव में भी Q आ गया, इसका मतलब जंक्शन लो अपना सही है, जंक्शन लो में अब गलती नहीं है। अगर ये Q चार्ज आ गया, ठीक है, तो अब ठीक होने के चांस बहुत ठीक ठाक है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है अपनी, ठीक है। अब देखो दूसरा लो लगाना अपने को, दूसरा लो अप्लाई होगा लूप्स पे। लूप ढूंढेंगे कितनी है, लूप अपने पास 1 2 एंड 3 हो सकती है ना। एक है बड़ी, ऊपर से चले जाओ, 3 लूप हो सकती है। बट अपने को जो चार्जेस निकालने हैं उनमें वेरिएबल कितने लिए हैं हमने, हाउ मैनी वेरिएबल्स वी हैव टेकन, वी हैव टेकन ओनली 2 वेरिएबल्स, Q एंड Q1। तो वेरिएबल अगर 2 हैं तो 2 इक्वेशन ही चाहिए अपने को उनको सॉल्व करने के लिए। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक बार किरचॉफ लॉ लगाने से एक इक्वेशन आएगी। जैसे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेज इन वन लूप इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, है ना, जैसे जो आया है यही लिखेंगे। सो 3 लूप है तो 3 इक्वेशन बन सकती है, बट वेरिएबल 2 ही हैं। सो अपने को 2 ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ही ऐसा होता है कि जितनी लूप बन रही हैं उनसे एक कम लूप में अपना काम हो जाता है, ठीक है, हमेशा ही ऐसा रहेगा। एक कम लूप लेंगे तो भी काम हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल 2 ही है, ठीक है। अब देखो किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं मैं अलग से बना देता हूं एक बार के लिए। नीचे वाली लूप बना देते हैं पहले। नीचे वाली लूप कुछ ऐसी दिख रही है अपने को भाई, ठीक है। इसमें कितने अप्लायंस लगे हैं, 3 लगे हैं, 3 अप्लायंस लगे हैं, ठीक है। साथ में क्या करो, इसकी क्या है, इसके पास वोल्टेज है, ये प्लस है ये माइनस, इसकी वोल्टेज V है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज है, इस पे प्लस, इस पे माइनस Q1 है। सिंपल। तीनों पे जो जो चीजें अपने को पता है वो पहले लिख दी हमने, ठीक है। इसके बाद लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी 0। पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम करना अपने को, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V ही होता है, दिख तो रहा है V होता है। दूसरा कैपेसिटर बचे, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, एक Q चार्ज है C कैपेसिटर पे, तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। सिंपल। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें हम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे V इज इक्वल टू इसका चार्ज Q, इस कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 5 ले रखी है हमने, कैपेसिटेंस 5 ले रखी है। सिंपल। अगला चार्ज, अगला कैपेसिटर उठाएंगे, उसकी कैपेसिटेंस 2 है, चार्ज उस पे Q1 है, सो Q1 बाय 2। सिंपल। बात क्लियर। क्या लिख दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब करना क्या है, अब करना है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या करो, अपने एक बंदे को इस लूप में घुमाओ, ठीक है, अपने बंदे को लूप में घुमाओ, ध्यान से, करंट ना लग जाए, ठीक है। अब वोल्टेज कम ही है बे, डीसी में करंट नहीं लगता, ठीक है। डीसी में 12 वोल्ट की बैटरी को ऐसे पकड़ भी लो तो भी करंट नहीं लगता, ऐसे पकड़ना मत, मानना मत मेरी बात सारी, ठीक है, बट फिर भी बता रहा हूं। अब देखो इसकी वोल्टेज भी दे रखी है 10 वोल्ट, लिखना क्या है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने लिख दिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख दिए हैं। अब मेन जो है इनका साइन कौन सा उठाना है। जैसे हमने इसमें क्या किया, जैसे बंदा ऐसे चल रहा था तो हम क्या करते गए, दिस माइनस दिस, मतलब जो पहले आया माइनस जो बाद में आया वो लिखा। इसमें भी जो पहले आया वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, पहले आया पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। अच्छा, इसको उल्टा भी लेके चल सकते हो, ठीक है, जो एक बार आदत बन जाए उसी से करते रहो। उल्टा लेके चलेंगे तो इसका लिखेंगे V2 माइनस V1, इसका V3 माइनस V2, इसका V1 माइनस V3, उनका सम भी 0 ही आएगा, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। बट एक बार जो आदत बन जाए वही रखो। अब बंदा अगर ऐसे घूम रहा है तो पहला ये कैपेसिटर आया तो वो क्या करेगा,
इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल करेगा, है ना। पहले ये आया बाद में ये आया तो दिस माइनस दिस लिखेगा। सो ये कैसा चार्ज है, ओ सॉरी ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। कैपेसिटर में अपने को क्या पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल हाई है और दूसरी का पोटेंशियल लो है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लो इसका पोटेंशियल VA इसका पोटेंशियल VB, तो VA माइनस VB जो है वो Q/C है भाई, वो Q/C है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हाई माइनस लो इज Q/C, ठीक है। तो अब अगर हमने इनके साइन लगा रखे हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा Q/5 आएगा। बट अगर उल्टा आते तो क्या लिखना पड़ता, VB माइनस VA लिखना पड़ता। वो क्या बनता, VB माइनस VA क्या बनता, माइनस Q/C बनता, ठीक है। सो अगर उल्टे आए हम तो क्या करना चाहिए अपने को, ये जो साइन है इसको उठा लो, बस सिर्फ इस साइन को उठा लो, ठीक है। क्या आएगा साइन, नेगेटिव आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ही है। अगर सीधे आए तो ये साइन उठा लो, ये क्या है पॉजिटिव और पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव है। तो फंडा क्लियर हुआ। सिंपल क्या करना है अपने को, जो पहले साइन आया उसको उठा लेना है बस। सो इक्वेशन बनेगी, अब देखना है यहां से। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, पहला साइन है पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q/5 प्लस अगला ये Q1 था, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। दूसरा भी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव Q1/2, ठीक है। फिर बैटरी का, अरे ऐसे जाना है, कौन सा साइन पहले आया, नेगेटिव, सो माइनस V इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें घूमना कैसे है, मर्जी है कैसे भी घूमो, लूप में घूमना कैसे है, कैसे भी घूमो। ध्यान क्या रखना है बस कि जो पहले साइन आया वो रखना है इक्वेशन में, जो पहले साइन आया। ऐसा नहीं करना आधी ऐसे, वो गलत हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में पूरी लूप में घूम जाओ और ऐसे लिख दो। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है बन जाएगी, ठीक है। देखना ऊपर वाली को उठा लो खाली, ठीक है। अब देखो लूप का ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि उसमें बैटरी हो, हमने अप्लायंस लिखे, बैटरी थोड़ी लिखी है। अप्लायंस में बैटरी हो सकती है बट अप्लायंस में बैटरी होना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बैटरी हो। सो देखो ऊपर वाली लूप कैसी बनी है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, तो ये भी सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से क्या करो, साइन लगाओ इनके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका पोटेंशियल कितना बनेगा, Q/C। इस पे चार्ज कितना है, चार्ज इस पे है Q-Q1, देखो ये रहा C/3, सिंपल। नीचे आओ, इस पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C। Q कितना है इस पे, अरे Q1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, सिंपल, ठीक है। इतना सा काम कर दिया, बहुत आसान था। साइन अपने पहले ही पता लगे थे अपने को, जैसे जैसे हम चार्ज फ्लो कराया था, ठीक है। और बाद में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। अब घूम जाओ, कैसे भी घूमो, मैं तो ऐसे घूमूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, उल्टा घूमोगे, ठीक है। मना किसने किया है, ठीक है, जो मन करे वो करो। अगले देखो, पहले क्या उठाना है भाई, पहले ये देखो, इसका पॉजिटिव साइन उठाना है, पॉजिटिव। इक्वेशन क्या है, Q-Q1/3। अगला ये साइन आया, ये क्या है, नेगेटिव, -Q1/2, खत्म हो गए, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, वी कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है। सो जस्ट नोट, इसको करते हैं, ठीक है। सोल्व करो अभी पे करो, मैं भी करूंगा अभी, ठीक है। ये नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना थोड़ा पीछे जाके, बहुत काम की चीज है ये। सो अपने पास जो इक्वेशन है उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। वो दूसरे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Q-2Q1 -3Q1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम 6 ले लिया। नीचे वाली इक्वेशन में 10 एलसीएम आ गया है, ठीक है। एंड वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज भी 10 है, सो 10 एलसीएम आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q प्लस 5Q1 -50 इज इक्वल टू, ठीक है। नीचे एलसीएम था कुछ, कितना था, 10 था, इक्वल टू 0। एलसीएम तो उड़ गया, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ से, ये 2Q है, ये भी 2Q है, ठीक है। ये भी 2Q, ये भी 2Q। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को, ठीक है। उल्टा कर दो,
चाहे कैसे भी करो, ठीक है। ये नेगेटिव लगा दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, कट गया, क्या बन गया ये -7Q1, -7Q1 एंड यहाँ से अरे ये भी है -10Q1, ये दोनों है ना। सो -10Q1 एंड +50 इज इक्वल टू 0। सो Q1 इज इक्वल टू 50/10, 5 आ गया, Q1 5 आ गया। Q निकालना है तो दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। इसमें पुट करेंगे 2Q - 5Q1 इज इक्वल टू 0। सो 2Q इज इक्वल टू 5Q1, Q1 इज 5, सो Q इज इक्वल टू 25/2, 25/2, ठीक बात है, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो, आगे चलते हैं। देखो भाई इक्वेशन 2 वाली उठाते हैं, 2 वाली में 6 एलसीएम बन गया, तो 2Q - 2Q1 - 3Q1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2Q - 5Q1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम उस साइड जाके उड़ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में 10 एलसीएम आ गया है, 10 एलसीएम आ गया तो 2Q + 5Q1 एंड -10 है, -10 है तो 10 एलसीएम भी है, सो -100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का एलसीएम इसका 6 इस तरफ आ गया, इसका 10 इस तरफ आ गया, 0 हो गया, ठीक है। क्या करो घटा दो, माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से 10Q1 + 100 है इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है। सो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, Q1 आ गया अपना 10। Q निकालना है तो एक इक्वेशन को उठा लो, यही उठा लो। सो 2Q - 5Q1 इज इक्वल टू 0। सो 2Q इज इक्वल टू 5, व्हाट इज Q1 10, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 50/2, 25, दिस इज अवर आंसर, ठीक है भाई। अब देखो इसको सिंपल तरीके से भी बताता हूं मैं, अभी 1 मिनट में बता रहा हूं, उसको देखना कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल दो। नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये 2 पैरेलल में है, ये वाला और इसके नीचे वाला, देखो 2 और 3, तो 2 और 3 क्या बन गए, 5 बन गए। सो इनकी नेट कैपेसिटेंस 5 होगी, अगले वाला 5 है, ठीक है, ये 5 है, तो 5 और 5 2 सीरीज में है, 5 और 5 सीरीज में, तो 5/2 हो जाएगा। सो नेट कैपेसिटेंस अपनी है 5/2, ठीक है। हाँ देखो यहाँ तक ऐसा स्पेस बना देता हूँ। सो नेट कैपेसिटेंस इज C नेट इज 5/2 एंड चार्ज कितना होगा फिर, चार्ज मतलब जो बैटरी से फ्लो करेगा, बैटरी से चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे। सो Q इज इक्वल टू C इंटू V, कितना आ गया ये 50/2, 25 आ गया। सो ये 25 कौन सा चार्ज है, 25 वो चार्ज है जो बैटरी ने छोड़ा। सो यहां से 25 चला, 25 चला तो इस पे कितना स्टोर होगा, 25 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जंक्शन मिला इसको, 25 कूलम चार्ज आया है, उसको जंक्शन मिल गया, ऊपर 3 है नीचे 2 है, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो V इज इक्वल टू Q/C है, सिंपल। सो अपने को क्या दिख रहा है यहां से कि जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू CV, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो चार्ज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, सिंपल। तो जो 25 कूलम चार्ज है वो कितने रेशियो में बंटना चाहिए, अभी वो 3:2 में ही बंटना चाहिए, बात क्लियर। 25 कूलम आया है, 3:2 में ही बंटना चाहिए, और ऊपर वाले को 3 पार्ट मिलने चाहिए, नीचे वाले को 2 पार्ट मिलने चाहिए। तो 25 के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, ऊपर को कितने देने हैं 3, नीचे वाले को 2 देने हैं, तो 5 पार्ट करने पड़ेंगे। 5 पार्ट पर करेंगे तो एक पार्ट कितना बन गया 5, ऊपर वाले को 5 कितने 5 दे देने हैं, 3 × 5 कितना आएगा 15, नीचे वाले को कितने देने हैं 2 × 5 कितना आएगा 10। सो दिस इज 15, दिस इज 10, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो आई थिंक प्रैक्टिस तुमने कर ली, अगर होगी तो काम हो गया होगा, नहीं तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। देखो किरचॉफ लॉ बहुत बड़ा लगता है, ये बहुत छोटा लगता है, बट बहुत सारे सवाल में किरचॉफ लॉ ही अप्लाई होता है, ठीक है। सो किरचॉफ लॉ ही सीखेंगे अभी हम, उसी पे आगे काम करेंगे, ठीक है। इसको साथ साथ लिखते रहेंगे। अब देखो अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा।
अब जितनी भी सर्किट हैं अपनी, अब तुम सारी सर्किट वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितने भी सर्किट वाले सवाल अपने मॉड्यूल में हैं वो सारे सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो, या तो सीरीज पैरेलल अप्लाई हो जाएगा, अगर वो नहीं करना या नहीं हो रहा तो किरचॉफ लॉ से तो सब सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अभी जिसमें रजिस्टेंस है बीच में वो सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। रजिस्टेंस वाले अभी पता लग जाएगा कुछ देर में, इस लेक्चर में नेक्स्ट में सब हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ट्राई करने हैं जितने भी सवाल कर सको, मॉड्यूल को शुरू से शुरू कर दो बस, ठीक है। अब देखो एक और सवाल साफ देते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और एक आगे भी लगा दिया, ये लो, ठीक है भाई। हाँ, इसकी वोल्टेज 10, इसकी कैपेसिटेंस 30, इसकी कैपेसिटेंस 10, इसकी कैपेसिटेंस 20, इसकी कैपेसिटेंस फिर से 30, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस ले रखी है अभी फैरेड में, ज़्यादातर माइक्रो फैरेड में मिलेगी। अगर माइक्रो फैरेड में है तो चार्ज माइक्रो कूलम आएगा, वहाँ पे सिंपल कूलम आ रहा है, जहाँ पे फैरेड है वहाँ पे चार्ज कूलम है, माइक्रो फैरेड तो माइक्रो कूलम ही, बस ये इतना डिफरेंस बनता है, ठीक है। सो इसको एक बार सोल्व करो, ट्राई करो अपने आप से, पॉज करके यहीं पे कर लिया, अरे पॉज कर ले यार, अपने आप करके देख ले भाई, पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या करना है, बैटरी एक ही दिख रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को छोड़ दो, छोड़ दिया, ये लो, कितना चार्ज क्यों छोड़ देंगे। अब जो पहला कैपेसिटर है उसकी ये प्लेट पॉजिटिव होनी है, ये नेगेटिव होनी है, साइन लगाते रहना है साथ साथ, बाद में काम आ रहे हैं, साइन साथ साथ लगाते रहना, इसी पे सारी इक्वेशन बन रही है। साइन बड़े बड़े लगाएंगे, फोटो बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, साफ साफ कई चीज़ें लिख सको जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव। कितना चार्ज भाई, क्यू चार्ज, क्यू इस पे चार्ज है। अगला देखो यहाँ तक क्यू आएगा, फिर जंक्शन आ गया, उसके बाद जंक्शन आ गया तो बट जाएगा, बटेगा कैसे, ऊपर चला गया Q1, नीचे Q माइनस Q1, ठीक है। अच्छा देखो एक ना सिंपल टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक नहीं, बहुत लॉजिक सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पे Q माइनस Q1 लिखते हैं तो बड़ा सा बन जाता है ना, Q माइनस Q1 दो वेरिएबल हो जाते हैं, और यहाँ पे भीड़ हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे Q1 लिखने की कोशिश रखना हमेशा, ठीक है, कॉपी में भीड़ ना हो सिर्फ इसलिए, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर कितना Q माइनस Q1 छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से Q आएगा, यहाँ से Q माइनस Q1 आएगा, वापस यहाँ तो Q ही बन जाना है। फिर देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखेंगे, कहाँ से आया, ये इस तरफ से आया, इस तरफ से आया तो ये दोनों प्लेट पॉजिटिव, अगली दोनों नेगेटिव, इसने Q माइनस Q1 छोड़ दिया, इसने Q1 छोड़ दिया, इसमें Q आ गया भाई। अब इसकी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया है, कितना Q, इस पे नेगेटिव, यहाँ से Q चार्ज वापस आ गया, बैटरी में मिल गया, करंट लो अपना खत्म, जंक्शन लो या करंट लो खत्म। अब क्या लगाना है, वोल्टेज लो वोल्टेज लो लगाते हैं भाई। सो देखो लूप कितनी दिख रही हैं, लूप 3 बन सकती है, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 2 ही लिए हैं, सो 2 ही लूप चाहिए, 2 ही लूप में काम हो जाएगा, तो छोटी लूप लो, ठीक है। जितनी छोटी ले इसको उतनी छोटी लेने की कोशिश करना, इक्वेशन छोटी बनती है, ठीक है। बैटरी साथ हो ना हो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे घूमेंगे हम, ऐसे नीचे वाली लूप में घूमेंगे पहले, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो पहला क्या आया, ये, ठीक है, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। लिखना क्या है, क्या लिखना है, Q या C, कुछ भी नहीं लिखना, V लिखना है। V क्या होता है, Q बाय C होता है। सो इसका V जो है वो कितना है, Q बाय C, ठीक है। C इसका 30, ठीक है, इसका, ठीक है, लिख दो अपने आप से, कोई चक्कर नहीं है, लिख लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। सो चार्ज इज Q, कैपेसिटेंस इज 30, प्लस यहाँ पे आओ, चार्ज इज Q1, कैपेसिटेंस इज 20, आगे चार्ज इज Q, कैपेसिटेंस इज 30, आगे चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है, अरे कुछ भी नहीं है, बैटरी है, इसका तो V ही पोटेंशियल डिफरेंस है, सो V लिखेंगे, बट साइन क्या आया पहले, नेगेटिव, कितना 10 इज इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा भी इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा इस बार, तुम ही करोगे, ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा डायरेक्टली, देखना। अगला यहाँ घूमते हैं, ठीक है, छोटी लूप, ऐसे भी घूम सकते थे, फिर बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, इसमें 2 ही लिखनी पड़ेंगी, छोटा काम करेंगे, ठीक है, स्मार्ट वर्क। यहाँ पे पहले क्या दिखा, पॉजिटिव साइन, चार्ज कितना है उस पर, Q माइनस Q1, कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, प्लस, अरे प्लस नहीं माइनस,
इस पे आगे हैं, नेगेटिव साइन आ गया है, ऐसे घूम रहा है भाई बंदा। सो नेगेटिव चार्ज इज Q1, कैपेसिटेंस इज 20 इक्वल टू 0। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर दोगे? अरे कर दोगे, अरे कर दो। देखो आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, कैपेसिटेंस सी नेट लिखना, पहले सी नेट लिखना। तो एक ये दो और ये तीसरा, इन दो को एक अगर बना दे, बना दो, ठीक है। 10 और 20 पैरेलल में है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐड हो जाता है पैरेलल में, डायरेक्ट 30 बन गया। अब 30 30 30 सीरीज में है, सो 1/30 1/30 1/30, आंसर क्या बनेगा 3/30। उल्टा करेंगे 10 हो जाएगा। हाँ देखो सेम कैपेसिटर हो, सीरीज में लग रहे हो तो बाय n हो जाता है, ठीक है। हाँ तो सी नेट अपना बन जाएगा 10 ही, ठीक है भाई। अब कैपेसिटेंस कितना है 10, वोल्टेज कितनी है बैटरी की 10, तो चार्ज कितना आएगा Q इज इक्वल टू CV 100 आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, एक मिनट। अब देखो भाई मेन काम अभी बचा है बांटने वाला। चार्ज कैसे बांटना है, चार्ज जो बंटता है वो कैपेसिटेंस की रेशियो में ही बंटता है ना। क्योंकि क्या लिखना है अपने को, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी लिखना है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C दिख रहा है, ठीक है। अब बटेगा कहाँ पे, देखो इस पे तो 100 ही आएगा, चार्ज कितना था Q 100 आएगा, इस पे भी चार्ज कितना है 100 आएगा। सो इन दोनों पे तो 100 आ गया भाई, ठीक है, 100 आ गया। इन दो पे बचा बस, ठीक है, इन दो के लिए ही देखना है बस अपने को। सो देखो जंक्शन है, दो कैपेसिटर ऐथे लग गए भाई, ऐथे लग गए। ऊपर वाले की कैपेसिटेंस हैगी 10, नीचे वाले की 20। क्या रेशियो होनी चाहिए चार्ज की, 10:20। हाँ भाई 1:2 भी तो हो सकती है, एक ही तो बात है। सो चार्ज की रेशियो क्या आएगी 1:2, 1:2, 1:2। कितना आ रहा है 100, तो 100 के कितने पार्ट करो, 3 पार्ट करो, एक पार्ट ऊपर वाले को दो पार्ट नीचे वाले को। 100 के 3 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट कितना बनेगा 100/3, और एक पार्ट इसको दे दिया। दूसरा पार्ट क्या बनेगा, इसका डबल होना चाहिए 2 × 100/3, मतलब 3 पार्ट करें ना 100/3 100/3, एक ऊपर वाले को दो नीचे वाले को। सो ये अपने फाइनल चार्ज आ गए, ठीक है। इन दो इक्वेशन से भी सेम ही आने हैं, है ना। अगर सेम आ जाए तो तुमने अच्छे से सॉल्व कर दी, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो गाइस इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें कैपेसिटर लगे हैं 3, 1 2 3 और 2 बैटरी लगी हैं, तो क्या हम इसको पैरेलल सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं? भाई पैरेलल सीरीज में तो कैपेसिटर अगर हो तो ही सॉल्व कर पाते हैं हम, खाली कैपेसिटर हो तभी सॉल्व कर पाते हैं। क्या इसका सी नेट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे, ये कैपेसिटर और ये बैटरी सीरीज में है, ये कैपेसिटर उसके पैरेलल में है, ये पैरेलल में थोड़ी है। क्या ये दो पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल नहीं है, सिंपल। सो इस टाइप के सवाल को हम पैरेलल सीरीज से सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें अपने को सिर्फ किरचॉफ लॉ ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे डील करना चाहिए अपने को, ठीक है। देखो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ लॉ ही अप्लाई हो सकता है। अब ऐसे सवाल कैपेसिटर में थोड़े कम आएंगे, बट जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ऐसे ही होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो एक बार देख लो इसको क्या करेंगे। यहाँ पे बैटरी 2 है, एक 10 है एक 20 है, ठीक है। तो कौन सी बैटरी चार्ज छोड़ेगी, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि 20 वाली ज़्यादा पावरफुल है, 10 वाली कम पावरफुल है। सो इनमें से 20 वाली को छोड़ना चाहिए चार्ज, ठीक है। बट 20 वाली बीच में रखी हुई है। सो यहाँ से अगर हम इसको चलाएंगे तो लिखना थोड़ा सा अपने को जम्बल्ड सा लग सकता है, ठीक है। सो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी बैटरी लो उसी से चार्ज फ्लो करा दो, अपनी मर्जी है। पंगा सिर्फ क्या आएगा, पंगा कुछ ऐसा आ जाएगा कि जैसे किसी चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, किसी चार्ज की वैल्यू मान लो -20 आ गई, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा फिर, आंसर में तो Q1 Q2 आ रहे हैं ना अपने। सो अगर किसी चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब देखो भाई, हमने इनिशियली जो कैपेसिटर बना रखा होगा उस पर एक साइन तो पक्का लगा रखे होंगे, साइन तो पक्का लगा रखे होंगे भाई। अब अगर चार्ज पॉजिटिव आता है तो ऐसे ही साइन है, और इस पे +20 इस पे -20, अगर चार्ज पॉजिटिव आता है तो। बट अगर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला केस नहीं है। केस क्या है
केस ये है बस उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ऐसा एक्सेलरेशन के साथ भी होता था ना कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वी आर रॉन्ग, दूसरी डायरेक्शन में चल रही है चीजें, तो इसमें भी सेम ही, ठीक है। सो कोई चार्ज नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है चार्ज उसका उल्टा है, एज्यूम पक्का कर रखा होगा, एज्यूम नहीं किया है तो चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है। सो देखो इसको जल्दी से सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू फेंक दो, ये लो क्यू आ गया, यहाँ पे भेज दो Q1 और ऊपर भेज दो Q माइनस Q1, ठीक है। बस यही है, सिंपल है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो इस बैटरी से Q चार्ज चला, Q1 ही आ गया, Q माइनस Q1 ही आ गया, यहाँ पे जंक्शन लो बन गया अपना, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा ही हुआ दोनों का, इस पे Q1 इस पे Q माइनस Q1, यही तो बनेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना ध्यान से, बैटरी के अंदर Q1 चार्ज चला गया, बैटरी के कौन से टर्मिनल में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में। लफड़ा लग रहा है ना थोड़ा सा, है ना, कि भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चार्ज कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल तो फेंकता है, वो हो सकता है लफड़ा, कोई चक्कर नहीं है, इसलिए तो ये नेगेटिव वाली बात बताई है, ठीक है। बट अपने को लेना यही है, एक बार जो हमने फ्लो करा दिया, जंक्शन लो पूरा अच्छे से लगाना है। अब बैटरी का क्या रूल है, बैटरी का ये रूल होता है कि यहां से अगर Q चार्ज छोड़ती है तो वापस Q ले लेगी, एंड साथ में दूसरा रूल ये भी है कि अगर यहाँ पे Q चार्ज एंटर करता है तो यहां से Q निकलेगा भी, ठीक है। दोनों रूल सेम ही है बैटरी के, ठीक है। किसी भी साइड से चार्ज आ सकता है, जैसे मतलब ऐसा हो सकता है ना, एक मान लो ऐसे मैंने 100 वाट की बैटरी ले ली, ठीक है, इसके पैरेलल में इस डायरेक्शन में ऐसे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 5 वोल्ट की लगा दी, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा भाई, 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे चार्ज को फेंकना चाहेगी एंड 100 वोल्ट की ऐसे चार्ज को फेंकना चाहेगी, बट 100 वाली तो पावरफुल है, तो वो तो बहुत ज़्यादा धक्का दे देगी चार्ज को, बहुत ज़्यादा धक्का दे देगी, तो 5 वोल्ट की बैटरी के अंदर चार्ज घुस जाएगा, मतलब जहाँ से बाहर निकलना चाहिए था वहाँ अंदर चार्ज जाएगा। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें चार्ज आ रहा होगा, जो छोटी बैटरी होगी। असली में जो चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है वो ऐसे ही होती है। बैटरी अब क्या हो रहा है, जो 5 वोल्ट वाली बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। सो ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, और नीचे वाली डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी वैसा ही है कुछ, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है, अभी आएगा, ठीक है, वो जस्ट बताने के लिए था अभी। सो देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में Q1 आया, सो नेगेटिव से Q1 बाहर भी निकल गया, सिंपल। ऊपर से कितना आ रहा है, Q माइनस Q1 आ रहा है, और नीचे फिर कितना चला जाएगा, Q चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ध्यान से देखो Q चार्ज आया है, पीछे वाली पॉजिटिव ये वाली नेगेटिव, ठीक है। अच्छा साइन देख लो किसके नहीं लगाए हमने, साइन सबके लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का साइन सिंपल, जो बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव। दूसरी वाली बैटरी का भी सेम, बैटरी के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज में किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कैपेसिटर में। बैटरी में सिर्फ जो बड़े वाला डंडा है वो पॉजिटिव, छोटे वाला डंडा नेगेटिव, हमेशा यही, ठीक है। बाकी सबके साइन अपने लग गए, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, लूप लो लगाना है, 2 लूप हैं, लूप लो लगा दो। सो छोटी लूप अगर ले तो ऊपर वाली अलग लो, नीचे वाली अलग लो, यही छोटी लग रही है मेरे को कुछ कुछ, ठीक है, ये भी एक बराबर ही पड़ेगी वैसे तो, ठीक है। जस्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ से चले, पहले यहाँ पे आए, कितना चार्ज है इस पे, पहले साइन उठाएंगे, साइन इज पॉजिटिव, चार्ज इज Q1, कैपेसिटेंस इज 2, फिर बैटरी आ गई, बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल आया, प्लस, तो प्लस रखेंगे, और बैटरी का जो प्लस माइनस है वो कैसे डिसाइड होगा, बड़े वाला प्लस छोटे वाला माइनस। सो प्लस वोल्टेज कितनी 20, आगे प्लस, इस पे चार्ज कितना भाई, चार्ज इस पे Q ही है, सो Q बाय C कितना 2, आगे नेगेटिव साइन, सो -10 इज इक्वल टू 0। बस एक इक्वेशन आ गई अपने पास, नीचे वाली लूप से इक्वेशन आ गई, ऊपर वाली लूप से भी बनानी है। यहाँ पे चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, प्लस आ गया, प्लस Q माइनस Q1 बाय C इज 2, ठीक है। आगे बैटरी, अरे ये पीछे से आए बैटरी में, इस तरफ से साइन क्या दिखा, नेगेटिव, -20 ही बस और क्या। आगे इसका भी नेगेटिव साइन दिखा अभी पहले, सो नेगेटिव, चार्ज इज Q1 बाय कैपेसिटेंस इज 2, खत्म हो गए, इक्वल टू 0। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल,
ठीक है। इसको सोल्व करके हर एक कैपेसिटर पे चार्ज लिखेंगे और इस फंडे को लिख लो कॉपी में। अगर चार्ज नेगेटिव आ जाता है सो ये क्या है, हमने पहले जो अज्यूम किया, अज्यूम्ड ये है, ठीक है। अज्यूम कहाँ करते हैं हम, जंक्शन लॉ लगाते टाइम, जंक्शन लॉ में अज्यूम किया हमने इसको, ठीक है। और ये क्या है, ये फाइनल चार्ज, ये फाइनल ओरिजिनल, असली में ये है, ऊपर वाला चाइनीज है, ठीक है, बट चाइनीज बहुत खतरनाक है, ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, हमने ना एक टाइप के सवाल किए थे कि एक कैपेसिटर चार्ज रखा हुआ था, साथ में दूसरा अनचार्ज था, उनको जोड़ दिया था, है? तो चार्ज लिखा फाइनल और एनर्जी लॉस आई थी उसमें। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वेयर। V1 माइनस V2 कब होगा, जब दोनों के पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे हम, ठीक है। एंड अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच करेंगे तो हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 होल स्क्वेयर होगा। कब, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। उल्टे अगर होंगे तो V1 प्लस V2, सिंपल होंगे तो V1 माइनस V2। पर पंगा कहाँ था कि जब अपना 3 कैपेसिटर आगे थे तो थोड़ा सा पंगा हो गया था अपना। 3 कैपेसिटर आगे थे तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ा था, ठीक है। सो उस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अभी मतलब किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे हम। जैसे भाई एक कैपेसिटर ले लो जिसकी कैपेसिटेंस 2 है, इस पे चार्ज इनिशियली है 5, ठीक है। V इज इक्वल टू Q बाई C, चार्ज ले लो 8, ठीक है। अगला एक और कैपेसिटर, ठीक है, अगला एक और कैपेसिटर, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस 1 है, इस पे चार्ज 2 है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस 1 है, इस पे चार्ज अभी 0 है, ठीक है। और इसमें ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब अपने को इन पे ये चार्ज कब थे, ये चार्ज तब थे जब ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे। जैसे हम स्विच कनेक्ट करेंगे, जैसे स्विच को कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अपने को फाइनल चार्ज लिखने हैं, सिंपल, अपने को क्या लिखना, फाइनल चार्ज लिखने हैं, ठीक है। सो देखो क्या होगा अभी, बैटरी से जब चार्ज निकलता है तो बैटरी का चार्ज कम नहीं होता, बट कैपेसिटर से जब चार्ज निकलेगा तो उसका चार्ज कम हो जाएगा। सो देखो इसमें क्या करो, कोई एक कैपेसिटर ले लो, जैसे उसमें एक बैटरी लेते हैं, कोई एक कैपेसिटर ले लेते हैं। इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज है 8। इससे हमने अज्यूम किया कि स्मॉल q चार्ज आगे फ्लो कर गया, ये लो, ठीक है, स्मॉल q चार्ज फ्लो कर गया। अब क्या होगा, इस पे कितना चार्ज था पहले, इस पे चार्ज था -2, ठीक है, -2 चार्ज था इस प्लेट पे, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी Q चार्ज अगर इसमें आया तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा, -Q2 प्लस Q हो जाएगा, ठीक है, -2 प्लस Q हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। अगला इस प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस प्लेट पे अपना चार्ज हो जाएगा, कितना था पहले अपना था 2, इसमें से Q आगे चला जाएगा, है ना। बैटरी वाला रूल कैपेसिटर में भी Q अगर आया है तो Q वापस जाना है, तो 2 में से Q कम हो गया, 2 माइनस Q, ठीक है। अगला इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, और चार्ज ऐसे आगे फ्लो कर गया, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, इस पे कितना बचेगा, इस पे भी लिखना चाहिए, कितना था पहले 8 था, इस प्लेट पे Q चला गया 8 माइनस Q, इस प्लेट पे भाई कितना था -8, और कितना आ गया प्लस Q आ गया, ठीक बात है। अब ये कौन से चार्ज हैं, ये फाइनल चार्ज हैं। अच्छा, जब फाइनल चार्ज हमने लिख दिए तब उसके बाद हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या अप्लाई किया, जंक्शन लॉ, ठीक है। सभी प्लेट्स पे इंडिविजुअल हमने चार्ज लिख दिया, ठीक बात। अब क्या करो, अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करो बस। किरचॉफ लॉ अप्लाई करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी 0। और पोटेंशियल डिफरेंस किसका लिखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, पहली प्लेट का माइनस दूसरी का, फर्स्ट माइनस सेकंड,
ठीक है। अच्छा देखो इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, एक बार देखना। इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे क्यू चार्ज, इस पे कितना चार्ज माइनस क्यू, सिंपल है। हाँ, इसके कैपेसिटेंस सी है। तो अगर हम इसमें इस तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे प्लस क्यू बाय सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू बाय सी लिखेंगे। और अगर पीछे की तरफ आते हैं तो क्या लिखते हैं? साइन क्या उठाएंगे? माइनस चार्ज कितना, साइन क्या उठाएंगे? माइनस चार्ज कितना, क्यू बाई सी, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा अब यहां से ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हमने, ये जो चार्ज लिखा है, फाइनल तो देखना, फाइनल देखना, साइन सुइन बाद में सोचना। फाइनल चार्ज जो लिखा है वो इस तरफ प्लस क्यू लिखा है, इसमें माइनस क्यू लिखा। तो अगर सामने से आ रहे थे तो हमें कौन सी प्लेट मिली? पहले ये प्लेट मिली, इस पे चार्ज कितना था? प्लस क्यू, क्या लिख दिया? क्यू बाई सी। अगर पीछे से आ रहे हैं तो चार्ज कौन सा दिखा पहले? माइनस क्यू, क्या लिख दिया? माइनस क्यू बाई सी। अरे ये तो सिंपल हो गया। अगर हम कैपेसिटर में, ठीक है, मान लो अपने को, अब देखो पंगा कहाँ है ना, पंगा इस कैपेसिटर में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में पंगा है, क्योंकि अपने को क्यू का नहीं पता, क्यू की वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पता ना अपने को। अब देखो यहाँ पे देखो, क्यू की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से कम आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 4 ले लो तो ये हो जाएगा +2, ठीक है, और अगर 1 ले लो तो हो जाएगा -1। सो अपने को पता ही नहीं कि कौन सी प्लेट, ये प्लेट पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है, फाइनली पंगा ये है, ठीक है। बट हमने चार्ज लिख रखा है, और चार्ज कैसे है? वेरिएबल में है, चार्ज वेरिएबल में है, तो वेरिएबल का जब तक आंसर नहीं आता तब तक हम कैसे बताएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो इस फंडे से अपने को क्या पता लग गया, ठीक है। देखो इस पे अगर लेट से चार्ज है, ठीक है, जैसे मैं मान लो Q-3, ठीक है, इस पे चार्ज मान लिया मैंने 3 - Q, ठीक है। सो इनके साइन आपस में उल्टा पक्के होंगे। जैसे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, इसको नेगेटिव से करोगे यही बनेगा, है ना। प्लस क्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्यू आया, माइनस क्यू को किया, प्लस क्यू आया। तो पक्का से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। बट अपने को नहीं पता पॉजिटिव है ना कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या पता लगा अब यहाँ से अपने को इस रूल से कि भाई अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो अपने को क्या करना है? सीधा का सीधा पहली प्लेट का चार्ज उठाना है, पहली प्लेट का चार्ज उठाना है। पहली प्लेट का चार्ज कितना है? Q-3 बाई कैपेसिटेंस C, ये V बनेगा। और अगर पीछे आएंगे तो क्या करेंगे? दूसरी वाली प्लेट का चार्ज उठा लेंगे, दूसरी वाली प्लेट का 3 - Q बाय C, V। सिंपल बात, क्लियर है, ठीक है। सो क्या करो, टेक इन राइटिंग V लिखते टाइम फॉर एनी कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए राइट Q बाय C। Q कौन सा? चार्ज अपीयर्ड ऑन फर्स्ट प्लेट, चार्ज अपीयर्ड ऑन फर्स्ट प्लेट, ठीक है। देखो बहुत सिंपल जाएगा, अभी इक्वेशन बनाओ खाली, सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, देखना, ठीक है। अब क्या है ना, इसका चार्ज दिख रहा है, चार्ज कितना है इस पे? -2Q + Q, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे? -2 + Q बाई कैपेसिटेंस कितनी भाई? कैपेसिटेंस 1 प्लस इस पे चार्ज कितना भाई? दूसरा इस प्लेट पे आ गया, इस प्लेट पे +Q है, सो +Q बाय C। दूसरा नीचे आओ, इस प्लेट पे चार्ज कितना है भाई? अरे साइन नहीं देखो, साइन नहीं देखो, क्योंकि साइन तो ये कब के हैं? ये वाले साइन तो पहले के हैं। देखो ये तो अभी आया है ना, क्योंकि हमने Q को पॉजिटिव अज्यूम कर रखा है एक बार के लिए, तो ये तो अभी आया है, ठीक है। बट ये तो साइन पुराने हैं, है ना। सो इस पे देखो प्लस की कोई बात नहीं है, अपने को नहीं पता है कि Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपने को नहीं पता। इस प्लेट पे कितना चार्ज आया है? Q आया है, ठीक है, तो हम Q बाई C लिखेंगे। इस प्लेट पे कितना आया? -Q, सो इसको -Q बाई C लिखेंगे। अब Q का नहीं पता अपने को, Q पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्लेट पे इस पे +Q आया है, इस पे -Q आया। अब Q नहीं पता, कोई चक्कर नहीं है, Q लिखना बस। आगे इसमें भी ऐसे ही, ये साइन नहीं उठाना, ये तो पहले का था, ठीक है। अब चार्ज कितना है इस प्लेट का? देखो -8 + Q बाय C। C कितना? C कितना इसका? 2। सो दिस इज आवर, अच्छा अभी क्या रह गया? बस खत्म हो गया, = 0। सो दिस इज आवर आंसर,
ठीक है। अच्छा इसमें देखो ध्यान से ना, पंगा है थोड़ा सा, ये माइनस है चार्ज और बीच में यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, फिर बीच में थोड़ा प्लस साइन लगा दो, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी, चार्ज कितना, चार्ज ये है, चार्ज ये है, ठीक है। इसको अगर ना 8 माइनस क्यू माइनस 8 लिखा होता तो बड़ा आसान लिखना था, फिर तो यही लिखते ना, प्लस क्यू माइनस 8/2 लिखते ना, है ना, ये भी तो यही मतलब है। सो अगर यहाँ भी माइनस लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, जस्ट नोट इट। आगे चलते हैं। देखो भाई, एक हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन करी थी, वो भी ऐसे ही था कि मतलब अपने को बड़ा लंबा सा काम पड़ा था, ठीक है। तो उसको एक बार किर्चॉफ लॉ से सोल्व करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी में सोल्व करेंगे, लास्ट टॉपिक अपना है, ठीक है। अगर तुम्हें पता लग गया कि क्या करना है तो अपने आप से भी करके देख सकते हो। देखो क्या था भाई कि 4 कैपेसिटर थे, और अगर ये चारों कैपेसिटर रेशियो में होंगे C1/C2 C3/C4 अगर होंगे तो क्या होगा कि बीच वाला कैपेसिटर उड़ जाता है, इसका इफेक्ट आता ही नहीं, C5 खत्म हो जाता है, ठीक है। सो अपने को ये लॉ प्रूव करना है अभी, ठीक है। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कैसे करना है, किर्चॉफ लॉ से करना है, ठीक है। सो इसमें करेंगे ऐसे ही, करेंगे वैसे ही जैसा पहले किया था। हम ये मानेंगे कि भाई लेट से चार्ज ऑन C5 इज 0, अगर C5 पे चार्ज नहीं आता देन C1/C2 विल बी इक्वल टू C3/C4, ठीक है। तो ये होगा, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक बात। अब चलो देखो, तो क्या करना है कि इस पे चार्ज नहीं लेके आना है, ठीक है। अब बैटरी से कुछ Q चार्ज आया, ऊपर मान लो Q1 चला गया, नीचे Q-Q1 चला गया, अरे मत लो Q2 ले लो, ठीक है, क्योंकि इसमें इस Q का मतलब है ही नहीं ना अपना, इस Q से मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो इस Q को लेने का फायदा क्या है, 2 वेरिएबल तो लेने ही है ना, तो इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, वैसे भी 2 तो होने ही थे, ये Q1 ये Q-Q1, अब भी 2 ही हैं, अब आसान है, ठीक है। सो इस पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो फिर से इस जंक्शन पे, इस पे चार्ज प्लेट पे 0 था, 0 ही है, इसका मतलब ना तार से करंट आया ना गया, करंट नहीं आया मतलब चार्ज नहीं आया, चार्ज नहीं आया तो ये जंक्शन मतलब यहाँ पे टूट ही गया, टूटा ही हुआ है। सो सारा का सारा चार्ज आगे चला गया, Q1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नीचे भी ऐसे ही, इस जंक्शन पे इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं आया, नहीं आया तो ना आया ना गया, ना आया ना गया तो ये जंक्शन मतलब काम का ही नहीं है, इस कनेक्शन को ऐसे कटा मान सकते हैं। सो मानेंगे बस, काटेंगे नहीं। आगे इसमें कितना चार्ज आएगा, पूरा का पूरा Q2, ये प्लस ये माइनस, आगे चला गया Q1 प्लस Q2, ठीक है, इतना ही आ रहा था, इतना ही चला गया, ठीक है। सो अब क्या करो, इसके अंदर 2 लूप बनाओ और 2 लूप्स में किर्चॉफ लॉ लगा दो, ठीक है। 2 लूप, 1 लूप 2 लूप, ऐसी 2 लूप बनाई, इनमें किर्चॉफ लॉ लगाना है। सो पहली लूप में लगाते हैं अपन, पहली लूप में लगाते हैं तो पहला कौन दिखा अपने को, प्लस Q1/C1, यही दिखा। आगे आओ, ऐसे आए, ओ हो, क्या लिखे, कितना चार्ज है, 0 प्लस 0/C5, लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही बनेगा, है ना। आगे आए, ये माइनस है, माइनस नेगेटिव प्लेट है, कितना चार्ज है, -Q2, सो -Q2/C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई, Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, Q2/C2। अगले से देखेंगे, बहुत सिंपल, सेम ही बनेगी, बिल्कुल देखना, देख रहे हो। इस पे आ गया Q1/C3 पॉजिटिव भाई, आगे -Q2/C4, C भूल गया था लिखना मैं, भूलना मत भाई। आगे ये फिर से 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो Q1/C3 इज इक्वल टू Q2/C4, ठीक है। क्या करो, इक्वेशंस को डिवाइड से कर दो, है ना, डिवाइड कर देते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, Q1 Q2 उड़ जाएंगे, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। सो मैं कर रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1। अब जिसको एकदम से ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व कर लेना। चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ। Q1/C3 डिवाइड करना है ना 1 को, इंटू हो जाएगा, सो C1/Q1 इज इक्वल टू Q2/C4 इंटू C2/Q2, ये कट गया, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, ठीक है।
अच्छा इसको और कैसे लिखा जा सकता है, उसको नीचे ले जाओ, ऐसे ऐसे इनको एक्सचेंज कर दो बस, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ठीक है, बात सिंपल, ठीक है। सो इसको अप्लाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपनी ईजी हो जाती हैं, ठीक है। और अगर पेपर में आएगा तो ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है, पुराने तरीके से नहीं करना। मैं सोच रहा था कि चोफला ना कराऊं, अगले चैप्टर में कराऊं, बट इसमें भी करते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी से बेस अपना तैयार बना रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, किताब से सारे सवाल कर सकते हो जिनके अंदर रजिस्टेंस नहीं दिखे, सिंपल सर्किट जितनी भी हैं सारी की सारी हम सॉल्व कर सकते हैं अभी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1 से शुरू कर देना, जितने भी सर्किट दिखे सारी सोल्व कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।